Hello children, this is Umesh Chandra and I'm going to teach you Environmental Study, Class 4th, Lesson 10, Natural Resources. The name of the book is Love Your Nature. Nature provides us many things. Nature provide करती है हमें बहुत सारी चीज़ें like food, water, oxygen, energy, etc. These are called natural resources. इन सभी को natural resources कहा जाता है. We have abundant natural resources in our disposal. बहुत सारी नेचुरल बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं यूज़ करने के लिए. बट वी शुड नॉट ओवर यूज़ एंड एक्सप्लॉइट दैम. लेकिन हमें इनको ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए. Wise and conscious use of these resources is called conservation. बुद्धिमानी तरीके से और बुद्धिमता के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ इन रिसोर्सेज को यूज़ करना कहलाता है कंजर्वेशन. लेट अस नो अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज. चलो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं. सॉइल, मिट्टी. सॉइल इज़ वन ऑफ द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर. मिट्टी बहुत ज़्यादा प्रेशियस गिफ्ट है नेचर के द्वारा जो हमें दिया गया है. इट इज़ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ. ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है. द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी की फॉर्मेशन होती है, बनती है मिट्टी. द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल लाइज इन द इट्स फर्टिलिटी. मिट्टी की महत्वता उसकी उपजाऊ शक्ति पर निर्भर करती है, उसके अंदर निहित होती है. द सॉइल प्रोड्यूस सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और सॉइल से उत्पन्न होते हैं बहुत सारे अनाज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इट प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज कॉटन जूट, शुगर कैन, ऑयल सीड एट्सेट्रा. ये प्रोड्यूस करती है बहुत सारे रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन जूट, sugar cane, oil seed, which are raw materials for our industries. ये इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल होते हैं. The formation of soil is a slow process. मिट्टी का बनना बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है. A very thin layer of soil, say 1 centimeter thick. 1 सेंटीमीटर मोटी सॉइल बनने के लिए हज़ारों वर्ष लग जाते हैं. तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी इम्पोर्टेंट होती है. वी मस्ट लुक आफ्टर द सॉइल. इसलिए हमें इस सॉइल की देखभाल करनी चाहिए. सो दैट इट रिमेन्स फिट फॉर फार्मिंग. ताकि ये हमेशा फार्मिंग के लिए फिट रहे. द सॉइल कैन बी रिमूव्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड. और सॉइल रनिंग वाटर और विंड के द्वारा ये रिमूव हो सकता है. The condition of wearing off and carrying away the soil is called soil erosion. मिट्टी का उड़ जाना या इसको पानी के साथ बहा कर ले जाना इस सॉइल एरोजन कहलाता है. इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड. ये रोका नहीं जा सकता है. बट इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्लांटिंग ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज. लेकिन इसको कम किया जा सकता है पौधे लगा करके, ग्रास उगा करके उसके ऊपर. इन द हिली एरियाज टेरेस फार्मिंग. हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग है शुड बी अडॉप्ट की जानी चाहिए. द प्रिवेंट फ्लड्स embankment along the river banks can be built and constructing dams can also prevent soil erosion. प्रिवेंट फ्लड्स, बाढ़ को रोकना, एम्बैंकमेंट अलोंग द रिवर्स और रिवर्स के किनारों पर को बनाना, किनारों को अच्छे तरीके से मेंटेन करना और डैम्स बनाने से सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है. फॉरेस्ट माने जंगल. फॉरेस्ट आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. फॉरेस्ट को कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन. दे प्रोवाइड्स अस मैनी थिंग्स. वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. दे आर सोर्स ऑफ वुड्स.
और वो लकड़ी की सोर्स है, यानी लकड़ी के स्रोत हैं, लकड़ी मिलती है। वेजिटेशंस मिलते हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलती है, रबर, फायरवुड एट्सेट्रा। दे आर होम टू वाइल्ड लाइफ, वो वाइल्ड लाइफ के घर भी होते हैं, जंगली जानवर उसमें रहते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्योरीफाइंग ऑफ एयर, और वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं वायु को शुद्ध करने में। बाइंडिंग द सॉइल एंड कॉजिंग रेन्स, मिट्टी को पकड़ बनाने में, मिट्टी की पकड़ बनाने में और बारिश कराने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। दे हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, और वो वातावरण में जो पर्यावरण है उसमें बैलेंस बनाने में भी बहुत ज़्यादा योगदान रखते हैं। कटिंग डाउन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन फॉरेस्ट, जंगलों को काटना, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इट हैज़ अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन अस, और इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इट कैन कॉज सॉइल इरोजन, इससे सॉइल इरोजन भी हो सकता है। इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर, और पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ भी जाता है। लेक ऑफ रेन, बारिश की कमी होना, लैंडस्लाइड्स होना, एंड लॉस ऑफ प्रेशियस वाइल्ड लाइफ, और बहुत सारी महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ है उनको का ख़त्म होना भी इस पर डिपेंड करता है, यानी डिफॉरेस्टेशन से ये सारी दिक्कतें आती हैं। हैंस वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड यूज़ दैम केयरफुली, इसलिए ज़रूरत है कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व करें और उनकी हमेशा देखभाल करें। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन। The wild plants and animals live in their natural habitat are called wildlife. वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स जो अपनी नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं उसी को वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। मोस्ट वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड इन फॉरेस्ट, अधिकतर जो वाइल्ड लाइफ है वो फॉरेस्ट में पाई जाती है। द थिक फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, घने जंगल भारतवर्ष के वो भरे पड़े हैं वाइल्ड लाइफ से। सम ऑफ दीज आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, इनमें से बहुत सारी प्रजाति कहीं और पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। द वेरिड वाइल्ड लाइफ consists of a large variety of animals and birds like rhino, elephant, tiger, snakes, crocodile। बहुत अलग अलग तरह के जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि रैनोस, एलिफेंट, टाइगर, स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स, ये सभी वाइल्ड लाइफ में होती हैं। और भारतवर्ष में कुछ वाइल्ड लाइफ ऐसी होती हैं जो केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती। फी पीपल हंट वाइल्ड लाइफ फॉर प्लेजर, कुछ लोग अपने आनंद के लिए हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं वाइल्ड एनिमल्स का। एज अ रिजल्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ हैव कम एक्सटिंक्ट, बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो समाप्ति की तरफ पहुंच गए हैं, बहुत काउंटिंग में रह गए हैं। टोटल appearance of a type of animals from the earth is called extinct। किसी भी एक तरह के प्रकार के एनिमल्स जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनके टोटल नंबर को ही एक्सटिंक्ट बोलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन स्टेप टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने भारतीय जो सरकार है उसने एक स्टेप उठाया है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी सुरक्षा की जाए। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रोहिबिट्स द किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, डियर्स एंड रेनोस। गवर्नमेंट का जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये प्रोहिबिट करता है यानी रोकता है टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट, डियर एंड रेनोसरस की किलिंग्स को। अगर कोई इनको मारता है तो उनको एक इस एक्ट के वजह से उनको जुर्माना भी होता है, फाइन भी होता है और उनको जेल भी हो जाती है। इट ऑल्सो बैन द एक्सपोर्ट ऑफ स्किन्स ऑफ टाइगर, स्नैक, क्रोकोडाइल एंड एलिफेंट टस्क। ये रोकता है बहुत सारे एनिमल्स की स्किन के एक्सपोर्ट को,
जैसे कि टाइगर्स है, स्नैक्स है, क्रोकोडाइल है और एलिफेंट है, उनकी टस्क को भी की सप्लाई को भी ये बैन करता है। एनिमल्स लिव इन एंड ग्रो इन नेचुरल एंड पीसफुल सराउंडिंग्स इन दीज एरियाज। एनिमल्स बढ़ते रहते हैं, बड़े होते हैं इन नेचुरल तरीके से, पीसफुल तरीके से इन एरियाज में। द सुंदरबंस इन द वेस्ट बंगाल आर द होम ऑफ फेमस बंगाल टाइगर। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में वो घर है फेमस बंगाल टाइगर का। द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात आर फेमस फॉर एशियन लायंस। और जो गिर फॉरेस्ट है जो गुजरात में है वो एशियन टाइगर लॉयन के का घर है। सम ऑफ द वेल नोन नेचुरल पार्क्स सेंचुरीज आर, बहुत ज़्यादा वेल नोन प्रसिद्ध नेचुरल पार्क और सेंचुरीज हैं, उनके नाम हैं द कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क, द कजरंगा नेशनल पार्क इन आसाम का कजरंगा नेशनल पार्क, द बूंदीपुर इन बूंदीपुर कर्नाटका में, एंड दिस इज परियार इन केरला, परियार जो केरला में है। वी मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट द नेचुरल सराउंडिंग्स। हमें एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए टू प्रोटेक्ट सुरक्षित रखने में नेचुरल सराउंडिंग्स, अदरवाइज वरना मोर एनिमल्स वुड बिकम एक्सटिंक्ट, वरना अधिकतर जानवर बिल्कुल गिनती में रह जाएंगे, एंड द नेचुरल बैलेंस वुड बी डिस्टर्ब्ड, और जो नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वाटर, पानी की बात करते हैं। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, हालांकि 3/4 भाग पृथ्वी का पानी से ही कवर है, येट देर इज़ द शॉर्टेज ऑफ क्लीन वाटर ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कमी है साफ़ सुथरे पीने के पानी की। वी नीड फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा साफ़ पानी की पीने के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, क्लीनिंग साफ़ करने के लिए, एंड वॉशिंग क्लॉथ्स और कपड़े धोने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ग्रोइंग क्रॉप्स, तो यही प्रयोग होता है फसल उगाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड रिक्रिएशन के लिए, सच एज फॉर बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग। In spite of its importance, water is polluted by human through sewage, factory waste, chemical use of farms, dumping garbage into water. If water is polluted, living things can get sick or can die. इसके बावजूद भी व्यक्ति जो हैं बहुत ज़्यादा जो अपने आप ही खुद ही इनको इस पानी को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर रहा है, सेवेज के द्वारा, फैक्ट्री के वेस्ट के द्वारा, केमिकल्स जो हम फार्म में यूज़ करते हैं उसके अधिक यूज़ के द्वारा, नदियों में जो गार्बेज है उसे डंपिंग करते हैं, इसके द्वारा भी पानी को पोल्यूटेड किया जा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। दस वाटर शुड बी प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व, इसलिए पानी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और कंजर्व भी करना चाहिए। वाटर कैन बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग मेजर्स, पानी को कंजर्व किया जाता सकता है निम्नलिखित मेजरमेंट को यूज़ करने के बाद, जैसे स्टॉप वाटर वेस्ट, पानी के वेस्ट को ख़त्म करना, यानी जो टैब है उसको खुला नहीं छोड़ना, बंद रखना, फैक्ट्रीज़ का जो पानी है उसको नदियों में ना डालना, पौधे लगाना, और रेन वाटर को स्टोर करके भी हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। एयर, हवा, एयर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स फॉर रेस्पिरेशन, सभी जीवित वस्तुओं के श्वसन के लिए एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। व्हेन पॉइजनस गैसेस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स विद द एयर, जब जहरीले गैस और हार्मफुल सब्सटेंसेस पदार्थ मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ, इट बिकम्स इम्प्योर, तो ये इम्प्योर हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर,
इसी को पॉल्यूटेड एयर कहा जाता है। स्मोक, डस्ट एंड कॉक्स emitted from industries and moving automobiles pollute the air। ये स्मोक, डस्ट और कॉक जो कि इंडस्ट्री के द्वारा इमिट की जाती हैं और ऑटोमोबाइल्स के द्वारा इमिट की जाती हैं, निकाली जाती हैं, ये सभी वायु को पॉल्यूट करती हैं, यानी अशुद्ध करती हैं। दिस एयर इज़ हार्मफुल एंड इंजूरियस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ये हवा सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल और इंजूरियस होती है, ख़तरनाक होती है। द पॉल्यूटेड एयर कैन बी controlled by growing more trees, and chimneys of factories should be fitted with proper filters and prevent smoke, other harmful gases from coming out। इस को कंट्रोल किया जा सकता है। द पॉल्यूशन ऑफ द एयर कैन बी कंट्रोल। द पॉल्यूशन है एयर का, वो कंट्रोल किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने से और फैक्ट्रीज़ में इस तरह की चिमनी प्रयोग करने से कि वो जो आने वाली गैसेस है प्रॉपर फिल्टर कर दे और हार्मफुल गैसेस को जो है अंदर ही एब्जॉर्ब करे, बाहर ना निकलने दें। सजेस्ट अदर 2 ways टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। आप कोई दूसरे 2 और तरीके आप सजेस्ट करें एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स, खनिज पदार्थ। दीज आर रिसोर्सेज हिडन अंडर द अर्थ। ये वो रिसोर्सेज हैं जो पृथ्वी के अंदर छुपे हुए हैं। द प्लेस फ्रॉम वेयर मिनरल्स आर टेकन आउट इज़ कॉल्ड अ माइन। वो स्थान जहाँ से मिनरल्स प्राप्त किए जाते हैं वो माइन कही जाती है। मिनरल्स आर ऑफन फाउंड मिक्सड विद द रॉक्स। मिनरल्स हमेशा रॉक के साथ, चट्टान के साथ मिक्स होकर के ही मिलते हैं। डीप होल्स आर डग इन द अर्थ। बहुत गहरे गहरे खड्डे खोदे जाते हैं पृथ्वी पर टू टेक आउट द मिनरल्स को निकालने के लिए। दीज आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल प्राकृतिक रिसोर्स हैं। द मिनरल्स रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री। ये फिर भी मिनरल्स रिसोर्सेज पूरे देश भर में नहीं फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ लार्जेस्ट मिनरल्स रिच एरिया इन आवर कंट्री। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा रिच एरिया है मिनरल्स के मामले में। पेट्रोलियम पदार्थ क्या होते हैं? Petroleum is formed when plants and animals which got buried under the earth millions of years ago। लाखों वर्ष पहले एनिमल्स और प्लांट्स के पृथ्वी के नीचे सतह में दबने के कारण पेट्रोलियम बने। गेट कवर्ड बाय द प्रेशर ऑफ अर्थ, और इसको कवर्ड कर लिया गया प्रेशर के द्वारा। प्रेशर हुआ पृथ्वी पर और उस प्रेशराइजेशन से ये पेट्रोलियम बने। पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड बाय मैनी नेम्स सच एज मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल एंड लिक्विड गोल्ड। पेट्रोलियम्स को अनेक नामों से पुकारा जाता है। मिनरल ऑयल के नाम से पुकारा जाता है, क्रूड ऑयल के नाम से भी, और लिक्विड गोल्ड के नाम से भी इसको हम बुलाते हैं। पेट्रोलियम इज़ टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ by digging a deep hole or well on the surface of the earth। पेट्रोलियम निकाला जाता है पृथ्वी पर बहुत गहरे गहरे कुएं, खड्डे खोद करके। पेट्रोलियम इज एन अनरिफाइंड प्रोडक्ट। पेट्रोलियम तो एक अनरिफाइंड प्रोडक्ट है विच गिव्स मैनी प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल एंड केरोसिन। मोस्ट ऑफ ऑयल वेल्स हैव सम नेचुरल गैसेस। अधिकतर जो वेल हैं, कुएँ हैं, ऑयल वेल्स हैं, उनमें नेचुरल गैसेस भी होती हैं। विच इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड, जो प्रयोग होती हैं कुकिंग खाना बनाने में, एंड रनिंग द फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज को रन करने के लिए। देयर मिनरल्स आर वेरी यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री।
देयर मिनरल्स, उनके जो मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे और डेवलपमेंट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए अपने देश की। दीज विल गेट एग्जॉस्टेड वन डे, एक दिन ये सब ख़त्म हो जाएंगी। दस वी मस्ट नॉट वेस्ट दैम, इसलिए हमें इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना। नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अदर लिविंग बींग्स, दूसरी जीवित वस्तुओं के, जीवित प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वी मस्ट यूज़ दैम केयरफुली एंड वाइजली, इसलिए हमें उनका प्रयोग सावधानी से और वाइजली करना चाहिए, बुद्धिमानी से करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट दैम, हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। दीज मस्ट बी कंजर्व, इनको हमें कंजर्व करना चाहिए। फाइंड those resources which never get exhausted, such as the sun. Find those resources, उन resources को find करो which never gets exhausted, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, such as sun, जैसे कि सूर्य है, wind, running water. Plant more trees and work together, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ और एक साथ मिलकर के काम करो। This will make them available to us, ये हमारे लिए हमेशा ये दिस विल मेक दैम, ये उनको बनाएंगी हमारे लिए हमेशा के लिए यूजेबल फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के लिए। ओके, तो कंजर्व करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, निश्चित है, इसलिए इनको लिमिटेड यूज़ करें, वेस्ट ना करें और इन्हें कंजर्व करते रहें। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन नंबर 10, नेचुरल रिसोर्सेज। थैंक यू अगेन फॉर बीइंग विद